हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्टन प्राइम एमपीपीटी प्लस और यूटीएल एसएमयू में से कौन सा खरीदें। फ्रेंड दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दोनों के बारे में आपने सुना होगा। एक स्मार्टन का है और एक यूटीएल का एसएमयू है, जो कि फ्रेंड ये 30 एम्पियर का है जो हमारे स्मार्टन का, इसमें चार्ज कंट्रोल लगा है एमपीपीटी, और जो यूटीएल का है इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाला सोलर चार्ज कंट्रोल लगा हुआ है जो कि 40 एम्पियर का है। फ्रेंड इनका प्राइस भी इसका 4500 रुपये हो चुका है फ्रेंड, अभी जीएसटी बढ़ चुका है और इसका 2800 रुपये हो चुका है। तो फ्रेंड इन दोनों में बहुत डिटेल में हम डिफरेंस देखने वाले हैं आज, कौन सा हमें ख़रीदना चाहिए ये भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो और फ्रेंड जो हमारा स्मार्टन का एसएमयू है ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी पर बेस है, और जो हमारा यूटीएल का है ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो फ्रेंड एमपीपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मतलब जो ये करंट को बूस्ट करके देता है। और जो फ्रेंड हमारा पीडब्ल्यू पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी वाला एसएमयू है फ्रेंड, ये आपके जो पैनल का वोल्टेज है उस पर ही ऑपरेट होता है। जो आप एमपीपीटी एस के साथ 24 वोल्ट के सोलर पैनल भी सिंगल बैटरी के साथ यूज कर सकते हो, बट फ्रेंड इनमें केवल आपको 12। और जो फ्रेंड इनकी इफ़िशियंसी की बात कर लेते हैं हम, इफ़िशियंसी इसकी 90 to 80% होती है जो एमपीपीटी होते हैं, और जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाले होते हैं इनकी इफ़िशियंसी 70 से 80% होती है। तो फ्रेंड इनके हम फीचर भी देख लेते हैं जो भी इनमें मेन डिफरेंस है। हाँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फ्रेंड, ये जो स्मार्टन प्राइम एमपीपीटी प्लस है ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे काम करता है। 12 वोल्ट के आप इस पर 500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो, और इस पर फ्रेंड आप एक सिंगल 12 वोल्ट वाले सिस्टम के साथ 24 वोल्ट का सोलर पैनल भी यूज़ कर सकते हो। बट इसके लिए कंडीशन है कि जो आपका 24 वोल्ट का सोलर पैनल है उसकी VOC 45 से कम होनी चाहिए। और फ्रेंड जो 24 अगर डबल बैटरी के साथ यूज़ करना है तो 24 वोल्ट सिस्टम के लिए इसमें 1000 वाट तक के आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ, और 40 से 85 VOC होनी चाहिए आपके पैनल की। और फ्रेंड जो आपका एसएमयू है इसका जो VOC है वो 85 है, मतलब आपका 24 वोल्ट के सोलर पैनल की VOC 85 से कम होगी तो आप उसको डबल बैटरी के साथ यूज़ कर सकते हो। जो इसकी इफ़िशियंसी है वो फ्रेंड 96% से ज़्यादा होती है, और सारी प्रोटेक्शन है इसमें। और जो फ्लोट वोल्टेज है वो 13.5 वोल्ट है 12 वोल्ट सिस्टम के लिए, और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए 27 वोल्ट है। और फ्रेंड इसमें LCD डिस्प्ले है, और इसमें जो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है वो 30 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है। और फ्रेंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये 2 वेरिएंट में आता है, एक 30 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला वेरिएंट आता है, और फ्रेंड एक वेरिएंट आता है जो कि 50 एम्पियर वाला वेरिएंट आता है। इसमें 50 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। और फ्रेंड ये वर्किंग कैसे करता है ये भी हम देख लेते हैं। हाँ, पीवी जब भी आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं और जब पीवी का वोल्टेज बैटरी से ज़्यादा है, जब पीवी का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा है तो डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तो सोलर से लोड चलाएगा। जब एक DOD होता है इसमें, उस पर अगर आपकी 20 या 30% हम रखते हैं वहाँ पे आते ही आपका ये ग्रिड से लोड चलाएगा। DOD सेटिंग कर सकते हैं इसमें हम हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सारी प्रोटेक्शन दी गई है, और इसमें हीट सिंक भी दिया हुआ लगा हुआ है इसमें, जिससे कि हम इसको हाई टेम्परेचर पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड स्मार्टन के बारे में ये हमने जो भी स्टडी किया है, तो फ्रेंड इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि स्मार्टन का देखो पहला तो डिसएडवांटेज है कि इसमें 30 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। इसका प्राइस 4500 के समथिंग है, और इसमें आप सिंगल बैटरी के साथ 24 वोल्ट के सोलर पैनल भी यूज कर सकते हो। और तो फ्रेंड इसमें देखिए आपको पैनल कैसे लगाने हैं, पैनल कॉन्फ़िगरेशन इसमें दी हुई है। यदि 250 वाट के आप पैनल लगाना चाहते हो तो आप इस पर 2 पैनल लगा सकते हो 12 वोल्ट सिस्टम के साथ, और
यदि आपको 24 वोल्ट सोलर सिस्टम के साथ सोलर पैनल लगाने तो आप 250 वाट के 4 पैनल लगा सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड ये था इसका पूरा रिव्यू जो हमारा स्मार्टन का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे UTL की। जो UTL का SMU है फ्रेंड, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं जो ये स्मार्टन का MPPT प्लस और UTL का सोलर चार्ज कंट्रोलर दोनों ही आपके नॉर्मल इन्वर्टर को एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड अब हम UTL पे आ जाते हैं। फ्रेंड इसका प्राइस अभी मार्केट में हो रहा है 2800 रुपये के समथिंग हो रहा है, और जो इसमें 40 एम्पियर का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। इसको आप फ्रेंड सिंगल बैटरी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट सिस्टम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हो, और ये बैटरी सपोर्ट करता है 100 से 180 AH तक की ये बैटरी सपोर्ट करता है। और फ्रेंड इसमें जो डिफ़ॉल्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग आती है वो 40 एम्पियर पे आती है। आप इसको 20 एम्पियर भी कर सकते हो यदि आपने कम सोलर पैनल लगा रखे हैं। यदि आपने 20 एम्पियर इसकी सेटिंग कर रखी है 12 वोल्ट सिस्टम के लिए, तो आप इस पर 300 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो। 24 वोल्ट के आपने पैनल लगा रखे हैं तो फ्रेंड आप जो से 500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो। यदि आपने 40 एम्पियर कर रखी इसकी सेटिंग चार्ज कंट्रोलर की, तो आप 500 वाट तक के 12 वोल्ट वाले और 24 वोल्ट वाले 1000 वाट तक के सोलर पैनल इस पर लगा सकते हो। और जो इसकी इफ़िशियंसी इन्होंने कंपनी ने क्लेम की है 95% से ज़्यादा होती है। इसका पावर कंजप्शन होता है वो 20 मिली एम्पियर से कम होता है। फ्रेंड इसकी VOC है वो 12 वोल्ट सिस्टम के लिए 22.5 है, जो कि फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए इसकी VOC है 45। इसमें हम केवल सिंगल बैटरी के साथ केवल 12 वोल्ट वाले सोलर पैनल ही यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी उसकी VOC 22.5 से कम होनी चाहिए। 24 वोल्ट सिस्टम में हम 24 वोल्ट डबल बैटरी सिस्टम में हम 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है कि उसकी जो VOC है वो 45 से कम हो। और फ्रेंड ये 4 स्टेज में बैटरी चार्ज करता है, 4 स्टेज बैटरी चार्जिंग है इसमें, बल्क और फ्लोट। तो फ्रेंड इसमें 4 स्टेज में बैटरी चार्ज होती है। आपकी बैटरी बहुत अच्छे से चार्ज होगी, बैटरी का बैकअप कभी नहीं घटेगा, बैटरी की सारी प्रोटेक्शन है। और जो इसका फ्रेंड ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले स्टेज होता है बल्क, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर फ्लोट और फिर इक्वलाइजिंग। इक्वलाइजिंग 28 दिन में एक ही बार होता है। और जो हमारा बल्क है, जब हमारी बैटरी 80% से कम चार्ज होती है तो उस टाइम करंट हाई रहता है। फिर फ्रेंड ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ऑब्जर्वेशन में वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट बहुत कम हो जाता है। और फिर उसके बाद फ्लोट स्टेज में बैटरी लगभग हमारी 100% होने वाली होती है। तो जो बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज होता है वो 14.4 वोल्ट होता है। तो फ्रेंड ये UTL के SMU के बारे में जो भी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है। तो फ्रेंड अब लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि हमें कौन सा ख़रीदना चाहिए। तो फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ, यदि फ्रेंड आपको ज़्यादा वाट के सोलर पैनल लगाने हैं और आपका बजट कम है, तो फ्रेंड आप UTL का SMU ले लीजिए, क्योंकि उसमें देखो पहली चीज़ तो पावर कंजप्शन बहुत कम है, दूसरी चीज़ उसमें 40 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। यदि आपके पास 12 वोल्ट के सोलर पैनल है और आप सिंगल बैटरी के साथ यूज़ करना चाहते हो तो UTL का SMU बेस्ट है आप लोगों के लिए। और अब फ्रेंड हम बात कर लेते हैं स्मार्टन MPPT प्लस के जो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि फ्रेंड उसमें आप सिंगल बैटरी के साथ 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए कंडीशन है कि आपका जो सोलर पैनल है उसकी VOC 45 से कम हो। दूसरा फ्रेंड MPPT टेक्नोलॉजी पर बेस है तो वो उसकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होगी, बट फ्रेंड वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो मैं बता देता हूँ। ये फ्रेंड प्राइस 4500 रुपये है, साथ में इसमें चार्ज कंट्रोलर बहुत कम एम्पियर का लगा हुआ है जो कि 30 एम्पियर का है, उस पर आप बहुत कम सोलर पैनल लगा सकते हो। दूसरी चीज़ है फ्रेंड कि जो इसमें जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं ये थोड़ा एनर्जी कंजप्शन इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, हीट सिंक भी लगे होते हैं। तो फ्रेंड आप के पास 24 वोल्ट के सोलर पैनल है तो आप स्मार्टन पे जाइए, वरना UTL